वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटिनी आइडल। दोस्तों प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला और डायरेक्टर ए हर्षा की मूवी बागी 4 स्टारिंग इंडियाज नंबर 1 एक्शन हीरो, इंडियाज नंबर 1 डांसर टाइगर श्रॉफ along with the dashing Sanjay Dutt and two beauties, cuties, hotties, सोनम बाजवा and हरनाज कौर, उसके अलावा उपेंद्र लिमया, श्रेष्ठ तलपड़े, सौरभ सचदेवा, मैनी अदर्स। अब ये फिल्म मैंने गेटी गैलेक्सी में देख ली और ऑडियंस भर भर की ऑडियंस दी और लोगों ने इतनी सीटियां, इतनी तालियां बजाई टाइगर श्रॉफ की एंट्री पे, उनके एक एक्शन सीन पे लोगों ने बहुत तालियां बजाई। मैंने भी कॉइन्स फेंके, हालांकि 2000 के कॉइन नहीं फेंके, 2000 के कॉइन्स मुझे कहीं मिले नहीं, लेकिन 450 रुपये के कॉइन भी वो मैंने इन पे फेंक दिए। और संजय दत्त की एंट्री पे जो लोगों ने सीटियां बजाई, ऐसा लगा 90s का संजय दत्त था। वास्तव, सड़क, खलनायक जो सीटियां लोग बजाते, उतनी सीटियां संजय दत्त की एंट्री बजी तो लोगों ने थिएटर में गेट में भूचाल आ गया था। वो पिक्चर की जो कहानी है, वो जो पिक्चर का जो फर्स्ट शॉट है, टाइगर श्रॉफ का एक्सीडेंट होता है और उसको बाद में ऐसा लग रहा है कि उसको जो लड़की है हरनाज, वो उसको दिख रही है, लेकिन बाकी उसके आजू बाजू बोले नहीं वो है ही नहीं, तुझे दिख रही है, तुझे ऐसा लग रहा है, इस तरह वहम है कि तुझे वो लड़की दिख रही है, वो एक्चुअली में है ही नहीं वो लड़की। तो ये तो टाइगर बोलते नहीं वो लड़की है, वो मर चुकी है, तो लाश भी है उसकी, बोला ये उसकी कब्र है, तो कब्र में भी लड़की नहीं रहती। तो एक्चुअली बाद में इंटरव्यू के बाद एक्चुअली पता चलता है ऑडियंस को क्या लड़की है या नहीं है, और है तो जिंदा है तो फिर क्यों नहीं है, और मर गई है तो फिर वहां पर लाश क्यों नहीं थी उसकी, और क्या टाइगर श्रॉफ का सिर्फ वहम है। तो वो सब आपको इंटरव्यू के बाद पता चल जाए, उसके लिए आपको तो पिक्चर थिएटर में देखनी पड़ेगी, कि मैं बताऊं तो फिर मजा किरकिरा हो जाएगा। तो ये बेसिक कहानी यही है, ताकि पूरी कहानी बता तो नहीं सकता, कि इंटरव्यू के बाद ही कहानी अनफोल्ड होती है कि हाँ भाई ये लड़की है या नहीं है, और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है, वो सब आपको इंटरव्यू के बाद पता चलेगा। तो कहानी ओके है, स्क्रीन पे फर्स्ट हाफ काफी अच्छा है, पिक्चर थोड़ी स्लो जाती है, लेकिन पिक्चर की जो जिस तरह कहानी नैरेट की है, वो लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ते जाता है, भाई ये क्या हो रहा है, क्या ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो वो सब इंटरवल के बाद जब खुलते थे, अच्छा तो इसी वजह से टाइगर श्रॉफ इस तरह से बिहेव कर रहे थे, तो वो और क्यों बिहेव कर रहे थे, उसके आजू बाजू लोग क्या करते, वो सब इंटरवल के बाद आपको पता चलता है। तो स्क्रीन पे इज क्वाइट इंटरेस्टिंग और ऑडियंस को 2-2.5 घंटा बिठा के रखती है, और इट्स लाइक गुड एंटरटेनर, मतलब इट्स अ वन टाइम वॉच एंड बोला पूरी फैमिली से आप देख सकते हो। भले एक्शन ज्यादा है, कुछ कट्स भी दिए पिक्चर, लेकिन एक्शन बहुत ज्यादा है पिक्चर में, वो पिक्चर की यूएसपी है। तो मुझे ये पिक्चर अच्छी लगी दोस्तों, टाइम पास पिक्चर है, मजा आ गया, पैसा वसूल हो गया, मतलब देखा कि हाँ भाई कुछ दमदार देखा। क्योंकि अगर आप देखो तो इस तरह का एक्शन जो टाइगर ने किया वो तो बहुत रेयर मिलता है देखने के लिए। तो आई लव द फिल्म गाइज, एक्चुअली यू शुड गो एंड वॉच दिस फिल्म ओनली इन थिएटर, बिकॉज जो एक्शन किया है वो बिग स्क्रीन के लिए मजा आएगा दोस्तों। आप बोलिए टीवी पे आइए देखो, वो मजा थिएटर में जाके देखो एक्शन, तो मजा आएगा। और परफॉर्मेंस की बात करें तो टाइगर श्रॉफ एज रॉनी इज माइंड ब्लोइंग। जो फर्स्ट हाफ में उनका जो जितने सीन्स बताए, किस इमोशन सीन्स, और बाद में कुछ ऐसे सीन्स बताए जिसे लोग बोलते तेरी याददाश्त खो गई है, तू पागल हो चुका है, तो हाउ ही बिहेव्स, वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने किया है। और एक्शन की तो फिर बात ही अलग है, पब्लिक ने इतनी सीटियां मुझे, मैंने भी कॉइन्स फेंके थिएटर में, इतना जबरदस्त एक्शन किया है कि पूरा पैसा वसूल आपका एक्शन पे हो जाएगा दोस्तों, ट्रस्ट मी गाइस। मतलब तो पूरा का पूरा पैसा वसूल हो गया। मैं एक्चुअली आई वाज सपोज्ड टू वॉच बैक टू बैक मूवी बागी 4, लेकिन अब मुझे रिव्यू बनाता है, इसलिए मैं घर आया, अभी रात को 9 बजे के शो में जाऊंगा, 9:30 के शो में। तो टाइगर श्रॉफ इज ओवरऑल इज सुपर्ब, उनकी केमिस्ट्री दोनों लड़कियों के साथ बहुत अच्छी है, गाने में भी बहुत अच्छे लगे, फ्लैश बैक देखा, लुकिंग डैशिंग हैंडसम लग रहे हैं, और उनका और संजय दत्त का जो एक्शन सीन बताया, मजबूत एक्शन सीन बताया। और जब टाइगर श्रॉफ को भानते और जब बोल रहे हैं इसको टॉर्चर करो, फिर जब टाइगर श्रॉफ बोलते हैं जो मैंने पहले भी कहा था, जो तुम्हारा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है, उसके बाद जो हमारे पब्लिक ने इतनी सीटियां बजाई, इतनी तालियां बजाई, कान के पर्दे फट जाएगी, इतनी सीटियां बजाई, जो एक्शन क्या है ना उधर, दैट वाज माइंड ब्लोइंग। उसके बाद संजय दत्त ने जो एंट्री मारी इंटरवल पॉइंट पे, अरे पूरा घीटे लगती में भूचाल आ गया, इतनी सीटियां, इतनी पब्लिक ने सीटियां बजाई, उनके एक एक्शन पे भी सीटियां पब्लिक ने बजाई, और संजय दत्त फैंटास्टिक जॉब। हालांकि एक जगह पे उनका और टाइगर का एक्शन चर्च के अंदर बताया, मेरे ख्याल से ऑडियंस को लगा कि ये सीन चर्च के बाहर होना चाहिए था, क्योंकि बहुत अच्छा सीन, लेकिन एक जब
क्लाइमेक्स में सीन खत्म होता है तो फिर लगा चलो ये चर्च के अंदर ही बताना चाहिए था, उस तरह का सीन बताया। लेकिन अदरवाइज चर्च के बाहर बताते तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होता। पर संजय दत्त डैशिंग लग रहे हैं, उनकी एंट्री डैशिंग है, और कुछ सीन्स काट दिए, जो हाथ का सीन है उसी के जो सब काट दिया तो ऑडियंस थोड़ी नाराज हो गए। अदरवाइज संजय दत्त इज फैंटास्टिक। सोनम बाजवा बहुत खूबसूरत लग रही है, छोटा रोल है उनका लेकिन मजेदार रोल है और अच्छा काम किया उन्होंने। अदर गर्ल डेब्यूटेंट हंसराज कौर, ब्यूटीफुल शी लुक्स, सुपर गॉर्जियस। फर्स्ट पिक्चर में धमाकेदार काम किया दोस्तों, पावरफुल काम किया उन्होंने। मतलब जो रोल दिया है वो एक्चुअली डिफिकल्ट रोल, पर शी मैनेज टू, मतलब दोनों रोल जो रोल किया वो पावरफुल रोल किया उन्होंने। वो क्या है, मतलब लगा पहली पिक्चर है लेकिन छाप छोड़ दी उन्होंने। उसके अलावा उपेंद्र, अरे बाप रे, उनके एंट्री में भी सीटियां बजी लोग है। उपेंद्र लिमाया ने इंस्पेक्टर का रोल किया है, मजबूत रोल। उनके लास्ट में भी जब टाइगर को बोल दिया जाके फाड़ दे, फबलिया सीटियां हो जाए, तो वो ही इज ऑल्सो वेरी पावरफुल। श्रेय तलपड़े का छोटा ही रोल है लेकिन उनको जिस तरह का रोल दिया गया वो ही हैज डन जस्टिस। सौरभ सचदेवा वंस अगेन एनिमल के बाद उन्होंने बहुत मजबूत काम किया है, और वो लग रहे स्क्रीन पे ऐसा, मतलब खूंखार लग रहे हो, जिस तरह से वो हंस रहे हैं लेकिन इज अ विलन पर खूंखार लग रहे हैं, मतलब उनका कैरेक्टर सब बनाया गया है, तो इज एन फैंटास्टिक जॉब। पर ओवरऑल इफ यू सी, बागी 4 इज अ गुड एंटरटेनर। आप एक बार तो डेफिनेटली फिल्म थिएटर में जाके देख सकते हो, ये सब पैसा वसूल फिल्म। स्पेशली द एक्शन सीन्स ऑफ टाइगर श्रॉफ इज जस्ट पैसा वसूल। तो संजय दत्त की एंट्री और संजय दत्त और टाइगर के एक्शन सीन देखो, आपके पूरे पैसे वसूल हो जाएंगे दोस्तों। तो फॉर मी बागी इज अ गुड एंटरटेनर। Go and watch this film only and only in theaters. Till then, keep watching our channel. Bobby the Man. Goodbye and God bless you guys.